नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर केस दर्ज किया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है। भोपाल लोकायुक्त ने दर्ज किया संजय चौधरी पर केस। इंदौर में एक प्लॉट, 2 मकान, एक फ्लैट के कागजात मिले हैं। ग्वालियर में बेशकीमती प्लॉट के कागजात मिले। भोपाल और पुणे में कई मकान के दस्तावेज मिले। भोपाल और पुणे में फ्लैट की जानकारी मिली है। संजय चौधरी की सास प्रेमलता पंचोली पर भी आरोप लगा। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर केस दर्ज। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज हुआ है। भोपाल लोकायुक्त ने दर्ज किया संजय चौधरी पर केस। इंदौर में एक प्लॉट, 2 मकान, एक फ्लैट के कागजात मिले। बेशकीमती प्लॉट के कागजात मिले हैं। भोपाल और पुणे में कई मकान के दस्तावेज मिले हैं। और आप देखिए कितनी अकूत संपत्ति इन्होंने जोड़ के रखी हुई है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला है। और जब छापेमारी की गई तो उस दौरान इन कई चल अचल संपत्तियों के खुलासे हुए हैं। और भोपाल और पुणे में फ्लैट की जानकारी मिली। संजय चौधरी की सास प्रेमलता पंचोली पर भी केस दर्ज हुआ है। आरोप लगा है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर मामला दर्ज हुआ। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, आय से अधिक संपत्ति मामले में संजय चौधरी जो कि तत्कालीन जेल डीजी हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। क्या क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो आय से अधिक मामले में संजय चौधरी जेल जो है उन पर मामला दर्ज किया गया है। और उनकी जो धर्मपत्नी है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो कई खाते हैं, कई सारी जो जमीनें हैं, चाहे इंदौर हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में उनकी जमीन, मकान और खेती होने के जो कागजात मिले हैं उसे लेकर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। आप जानकारी ये भी है कि भोपाल के बाहर भी, पुणे में भी कई मकान हैं, फ्लैट की भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही सास प्रेमलता पंचोली पर भी आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? देखिए, लगातार कई सालों से जेल में रहे हैं। उसके अलावा कई भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे हुए थे। उसके बाद जब छानबीन की गई, लोगों की टीम ने इन पर दबिश दी। उसके बाद इनके जो बैंक खाते तलाशे गए। कई शहर में उनकी जमीन, कई सारे प्लॉट, मकान और उनकी धर्मपत्नी के नाम पर संपत्ति मिली। उसके बाद कार्रवाई की गई है। फिलहाल और पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे होना बाकी है कि आखिरकार कितनी बड़ी बेनामी संपत्ति इन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार से कमाई है। बिल्कुल। क्या अभी भी लगातार जांच चल रही है जितेंद्र, की जांच पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जांच की जा रही है। क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी है, दूसरे शहरों में जाकर टीम तलाश कर रही है। उसके अलावा ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार और किन लोगों से संपर्क है इनके परिवार के, और किन लोगों के खातों में इतना पैसा जमा है। क्योंकि धर्मपत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। उनके बेटों और उनके बाकी रिश्तेदारों से भी जानकारी तलाश की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने कितनी बेनामी संपत्ति उनके खातों में जमा की और उनके नाम पर कितने जमीन, प्लॉट और मकान उनके नाम पर दर्ज कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है कि बैंक लॉकर भी बड़े राज उगले, क्योंकि आप देखिए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला तो है ही। इंदौर, भोपाल, पुणे सहित कई जगह पर इनके अवैध मकान, प्लॉट, जमीनों के दस्तावेज मिले हैं, कागजात मिले हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बैंक के लॉकर खुलेंगे तो उसमें भी कई अकूत संपत्ति मिलने वाली है। जेवरात मिल सकते हैं और साथ ही कैश के मिलने की भी आशंका बनी हुई है कई ठिकानों पर। तो लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो खबर भोपाल से, जहां पुणे और भोपाल में तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर केस दर्ज किया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इन 2 जगहों पर दस्तावेज मिले हैं। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। मकर संक्रांति का त्योहार आज, घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा सर्दी, उसके बावजूद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। सभी पहुंच रहे हैं। और आज मकर संक्रांति के इस खास मौके पर, इस त्योहार पर लोग आस्था की डुबकी लगाते घाटों पर नजर आए हैं। तो प्रदेश के तमाम बड़े घाट, छोटे घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
और ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति, जैसा कि आपको मालूम है, कि एक तरीके से नए साल की शुरुआत होती है। और अब चूंकि दिन बहुत खास है, सुबह सुबह नर्मदा घाटों में और कई जो बड़े घाट होते हैं, महान जो नदियां होती हैं, वहां पर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद लोग पीछे नहीं हैं। और आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब मकर संक्रांति पर घाटों में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या देखी गई और ठंड में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए। तो जैसा कि मकर संक्रांति पर स्नान करने के भी कई सारे महत्व होते हैं, कई बार तो दूर दूर से लोग भी पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो वहीं उज्जैन के क्षिप्रा नदी की बात कर ली जाए, नर्मदा घाटों की बात कर ली जाए या अन्य घाटों की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा पहुंच रहा है। अल सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि मकर संक्रांति एक तरीके से नए साल की शुरुआत। और चलिए सीधे रुक करेंगे उज्जैन से। अजय पटवा, पवन पटेल जबलपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अजय आपके पास आते हैं। उज्जैन के क्षिप्रा घाटों की तस्वीरें हमने देखी हैं, एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बाबा महाकाल के दर्शन भी करते हैं लोग। तो क्या इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है अजय? देखिए, इस वक्त जो है क्षिप्रा नदी के राम घाट पर में, और ये माँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा के नाम से जानी जाती है क्योंकि पूर्ण सरीला माँ क्षिप्रा का तट है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही जो है श्रद्धालु के आने का सिलसिला जारी हो गया था। और माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो श्रद्धालु माँ क्षिप्रा के तट पे आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनकी जो मुरादें होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के नाम से भी जानी जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। और आज के दिन जो है सूर्य नारायण भगवान जो है कर्क राय उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व के अनुसार जो है श्रद्धालु उज्जैन जो घाटों पर आकर और माँ क्षिप्रा के जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसीलिए जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माँ क्षिप्रा के तट पर जो रात से ही जो श्रद्धालु के आने का सिलसिला जारी हो जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनका यही मानना है महाकाल के दर्शन के पहले माँ क्षिप्रा के जल से स्नान किया जाए और इसके बाद वह महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो है भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं और माँ क्षिप्रा के तट पर स्नान करते हैं। और आज के दिन जो है तिल का जो है बड़ा महत्व रहता है क्योंकि तिल दान करने से और तिल लोगों को खिलाने से पुण्य मिलता है। तो इसी के साथ जो है क्षिप्रा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। पवन, आपके पास आते हैं। देखा जाता है कि नर्मदा घाटों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? आज मकर संक्रांति और एक तरीके से देखा जाए तो नए साल की शुरुआत आज से होने जा रही है। जी बिल्कुल रेणु, जबलपुर में भी आस्था में डूबी हुई है संस्कारधानी और इसी आस्था के साथ लोग नर्मदा तटों पर पहुंचते हैं। जबलपुर में 3 प्रमुख स्थान हैं नर्मदा तट पर हैं, जो ग्वारी घाट, भेड़ा घाट और तिलवारा घाट, और तीनों ही घाटों पे यही तस्वीर आपको देखने की मिलेगी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। कोहरे की चादर में लिपटी हुई मकर संक्रांति की यह सुबह है, लेकिन यह ठंड या कोहरा भी लोगों की आस्था को कम नहीं कर पाया है, बल्कि इसने और उत्साह बढ़ा दिया है। कई लोग आज जब सुबह उठे तो उन्होंने ये नजारा देखने के बाद नर्मदा तटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं इस कोहरे के बीच में नर्मदा तट पर खड़े हुए। और ये नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों की भी शुरुआत अगर कहा जाए कि हिंदू धर्म के त्योहार भी आज से शुरू हो जाते हैं।
और लोगों में खासा उत्साह है अपने परिवार के साथ। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो अपने माता पिता के साथ, परिवारजनों के साथ में नहाने के लिए पहुंचे हैं। नहाने के बाद बाकायदा नर्मदा जी का पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया है जो मकर संक्रांति मनाने के लिए हिंदू आस्था के स्वावलंबी, जो हिंदू आस्था को में विश्वास रखते हैं, वो पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरे की चादर में पूरा प्रदेश है, उसके बावजूद आप देखिए कि आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खरगोन में मकर संक्रांति के दिन नगर गौरव दिवस रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर नवग्रह मंदिर और कुंदा नदी के तट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खास बात यह रही कि 40 साल बाद कुंदा नदी में नौका विहार का सपना साकार हुआ है और कलेक्टर एसपी सहित पूर्व कृषि राज्य मंत्री तक ने कुंदा नदी में नौका विहार का लुत्फ उठाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धार दौरा, नगरीय निकाय चुनाव में करेंगे प्रचार। मनावर, धार, पीथमपुर में करेंगे रोड शो और सभा। तो आज सीएम का धार में दौरा है, जहां नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री, और मनावर, धार, पीथमपुर में रोड शो भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील करेंगे, बीजेपी को वोट की अपील करेंगे और सभा भी करने वाले हैं, जहां पर वे बीजेपी शासन की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाएंगे, जो कार्य योजनाएं हैं उसको गिनाएंगे और साथ ही जो आम जन के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका बखान भी होगा। आगे किस तरीके से बेहतर रूप से काम करना है, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर सभा में बातचीत मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो मनावर, धार, पीथमपुर में रोड शो होगा, सभा होगी। नगरीय निकाय चुनाव के चलते प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे मंडला कि ये केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते क्या बोल गए। उनके अजीब और गरीब बयान सामने आए हैं, जहां कांग्रेस के कर्ज माफी मुद्दे पर बयान देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मंत्री जी ने 15 महीनों में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। किसान कर्ज माफी को लेकर कहा ये सब फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस के निवास विधायक को भी बदमाश उन्होंने बताया है। घोषणाएं चालू हो गई हैं, इस पे क्या कहना है? देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया। मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी, है नहीं कोई। हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा, है? हाँ, पहला कारका में, फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा और ये बदमाश आदमी है, वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ, मंडला कह दिया और कहाँ चला गया, नारायणगंज। तो बात भी नहीं सुनना है, समझना भी नहीं है, तो इस प्रकार का है ये लोगों का एक। अब जैसे तैसे निकाल दिए और क्या है, 4.5 साल और महीना, 2-4 महीना और अब भोपाल से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। अंतिम चरण में पहुंची गृह विभाग की तैयारी। इंदौर, भोपाल के बाद जबलपुर, ग्वालियर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लागू कर सकती है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। इंदौर, भोपाल में 1 साल के कामकाज की समीक्षा में सरकार ने कमिश्नर सिस्टम को बेहतर बताया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही संकेत दे चुके हैं। जबलपुर और ग्वालियर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने के संकेत दिए जा चुके हैं। तो खबर भोपाल से है, जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है।
खबर सीधी से मकर संक्रांति के मेले में खाना खाने से करीब 200 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से हालत गंभीर हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत पर रामपुर नैकिन अस्पताल भर्ती किया गया। सोन नदी के महेशन घाट में लगा है मेला, तो वहीं कलेक्टर साकेत मालवीय ने मामले की पुष्टि की है। तो फूड पॉइजनिंग का पूरा मामला है, सीधी से खबर है, जहां पर मकर संक्रांति के मेले में खाना खाने के दौरान करीब 200 लोग बीमार हो गए। तबीयत अचानक से खराब हो गई, सभी को अस्पताल भर्ती किया गया है। उल्टी दस्त की शिकायत पर रामपुर नैकिन अस्पताल भर्ती किया गया। और ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी मारपीट मामले में नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की है। सहायक संपत्ति कर अधिकारी योगेंद्र श्रीवास्तव निलंबित किए गए। निगम कर्मी जितेंद्र सिंह कुशवाहा को शोकाज नोटिस जारी किया गया। निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने कार्रवाई की है। संपत्ति कर उपायुक्त को मामले की जांच सौंपी गई। 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। तो खबर ग्वालियर से, और न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिस पर कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। तो सतना के मैहर कस्बे में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। एक बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल भर्ती किया गया। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर है। 2 गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बालाघाट के 6 मजदूरों को महाराष्ट्र से कराया गया मुक्त। परभणी में बंधक बनाकर कराया जा रहा था गन्ना कटाई का काम। आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की पहल लाई रंग। खबर बालाघाट से, जहां के सोनखार के 6 श्रमिकों को महाराष्ट्र के परभणी में बंधक बना लिया गया था और इन मजदूरों से वहां पर गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा था, लेकिन मजदूरी नहीं दी जा रही थी। और इसकी जानकारी जब आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को लगी, तो उन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा और इस पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने श्रम निरीक्षकों को ग्राम सोनखार भेजा और मामले की तस्दीक कराई। इसके बाद सभी को वापस लाया गया। बालाघाट पहुंचने पर इन श्रमिकों का जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 30-30 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। झाबुआ में दिव्यांगजनों के उपकरण वितरण कार्यक्रम में दिव्यांगों ने हंगामा कर दिया। दिव्यांग हस्तचालित और बैटरी चालित ट्राइसाइकिल बांटे जाने का विरोध कर रहे थे और इस संबंध में वे मंत्री वीरेंद्र कुमार से बात भी करना चाहते थे, लेकिन मंत्री जा चुके थे। दिव्यांग राकेश कुमार के मुताबिक 2019 में उन्हें भी साइकिल मिली थी, लेकिन झाबुआ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वे पेट्रोल चालित वाहन चलाते थे। झाबुआ ऊंची नीची घाटियों वाला क्षेत्र है। हस्तचलित साइकिल को चलाने के लिए उन्हें अपने साथ सहायक भी रखना पड़ता है और ऐसे में सरकार को झाबुआ जिले में योजना में बदलाव करना चाहिए। शारीरिक स्थिति को देखते हुए हम ये बात देवास में 5 वर्षों से अपनी पत्नी का उपचार करवाने के लिए दर दर भटक रहा परिवार आज सड़क पर उतर गया। पैरालिसिस की शिकार महिला पति और बच्चों सहित एमजी अस्पताल चौराहा पर लेटकर यातायात जाम कर दिया और इस बार परिवार को महिला थाने की टीम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 28 वर्षीय गिरजा अपने पति विशाल कुमावत और 2 मासूम बच्चों के साथ एमजीएच चौराहा पर लेट गई, जिसे चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। महिला के पति ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ गलत इंजेक्शन लगाने संबंधित शिकायत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। झाबुआ में दिव्यांगों ने उपकरण